देव पशुरतन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडाल। पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम। साथियों, एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष एक वीडियो लेके। हमारे बहुत से पशुपालक साथियों को एक समस्या रहती है कि उनके पशु को थनैला रोग हो जाता है, और जब भी उनके पशु को थनैला रोग हो जाता है तो उनका 1,00,000 का पशु जो है वो 50,000 और 20,000 रुपये में बेचने के लिए उनकी मजबूरी हो जाती है। तो साथियों, आज हम आपको आपकी रसोई के माध्यम से कम खर्च पर थनैला रोग के कुछ उपाय बताना चाहेंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखना और अन्य पशुपालक साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी रसोई के माध्यम से कम खर्च में अपने पशु का थनैला रोग की जो बीमारी है उसको ठीक कर सके। साथियों, सबसे पहले तो हम आपको अवगत करवाना चाहेंगे कि आपके पशु के अंदर थनैला रोग होता कैसे है। इस प्रकार से आपके पशु के अंदर ये थनैला रोग आता है। साथियों, आप कैसे पहचान करोगे कि आपके पशु को थनैला रोग हो चुका है? तो उसकी मैं सबसे पहले आपको पहचान बताऊंगा। आपके पशु का जो थन है और ल्योटी है उसके ऊपर सोई आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके पशु की ल्योटी और थन जो है वो सोजन खा जाएगा। उसके बाद आप जब भी धार निकालोगे, दूध निकालोगे अपने पशु का, तो आपके पशु के थन से दूध की बजाय लाल खून आना शुरू हो जाएगा, या सफेद सफेद छेचरे जो होते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके पशु का दूध जो है वो खारा हो जाएगा या फिर चरचरा हो जाएगा। तो आप उसी टाइम समझ जाना कि आपके पशु को थनैला रोग हो चुका है। तो आप सबसे पहले तो इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही आप थनैला रोग का उपचार कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जब भी आप अपनी भैंस की या गऊ की धार निकालते हो आप, तो उस टाइम धार निकालने के बाद कम से कम पौना घंटे तक आपके पशु के थन के जो छिद्र होते हैं ना वो खुले रहते हैं। आपने आपके पशु की दूध निकाल लिया, दूध निकालने के बाद आप अपने किसी कार्य में लग जाते हैं और आपका पशु 5 या 10 मिनट के बाद धरती के अंदर बैठ जाता है। तो धरती के अंदर जो अन्य कीटाणु जो घूमते हैं वो उन खुले हुए छिद्रों में, यानी कि आपके पशु के थन के जो खुले हुए छिद्र होते हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण आपके पशु का थनैला रोग जो है वो होना शुरू हो जाता है, थनैला रोग हो जाता है। तो जब भी आपके पशु का थनैला रोग हो जाता है तो आपका 1,00,000 1,50,000 रुपए का पशु जो है वो आप 50,000 या 20,000 रुपए में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके पशु की कीमत टूट जाती है। उस थनैला रोग के अंदर आपका पशु के थन पे, लोटी पे सोई हो जाती है और आपके पशु का दूध जो है कम हो जाता है। तो साथियों, जब भी आपके पशु के अंदर ये बीमारी आ जाए तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपकी रसोई के माध्यम से एक उपाय बताना चाहूँगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए और घर पर ही अपने पशु का इलाज कर लीजिए। थोड़े ही पैसों में आपके पशु का थनैला रोग बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, सर्वप्रथम आपने करना क्या है, जब भी आपके पशु के थन पे या ल्योटी पे सोजन आई होती है तो उस टाइम पर आपने क्या करना है, आपने 1 पाव एलोवेरा, हल्दी, चूना और जो धतूरा होता है ना, धतूरे के नीचे जो लट्टू सा होता है जिसके ऊपर कांटे होते हैं, 2 लड्डू धतूरे के, इन चारों को लाके ग्राइंड करना है, अच्छी तरह से पीसना है, उसका एक पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट को आप दिन में कम से कम 2 बार अपनी गाय या भैंस की थन के ऊपर और लोटी के ऊपर उसका लेप कीजिए। 3-4 दिन में ही आपकी गाय और भैंस की लोटी में जितनी भी सोजन है वो सारी खत्म हो जाएगी। दूसरा उपचार इसका है, आप बाजार में जाइए
और जो सूअर की चर्बी होती है ना, सूअर की चर्बी, वो लेके आइए, उसमें हल्दी मिला के अपने पशु की थन या लोटी के ऊपर लेप कर दीजिए। आपके पशु के थन में और लोटी पर जितनी भी सूजन होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। साथियों, ये तो है सूजन का इलाज। उसके बाद जो आपके पशु के थन में इन्फेक्शन हुआ है उसको आप कैसे खत्म करोगे, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और अन्यथा उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपने पंसारी की दुकान पे जाना है और पंसारी से आपने जो मैं आपको दवाई बता रहा हूं, देसी जड़ी बूटी, वो लेके आनी है। उनकी सभी की मात्रा 100-100 ग्राम होगी। आपने 100 ग्राम काली मिर्च लेके आनी है, 100 ग्राम आपने समुद्री झाग लेके आना है, 100 ग्राम आपने काली जीरी लेके आनी है, 100 ग्राम आपने खेपरा की छाल लेके आनी है और 100 ग्राम आपने जिया घास लेके आनी है, 100 ग्राम नौसादर ठेकरी लेके आनी है, 100 ग्राम सोया के बीज लेके आने हैं और 100 ग्राम में मरुस्थली आंवला लेके आना है। ये 8 प्रकार की जड़ी बूटी मैंने आपको बताई है। इनको आप अपने घर पे लाके आठों को ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए और सुबह और शाम अपने पशु को गुड़ के साथ मिला के देना शुरू कर दीजिए। साथियों, देने की विधि बताता हूँ। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आपने 50-50 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम अपने पशु को देना है, और यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो 100-100 ग्राम की मात्रा में आप अपने पशु को देना शुरू कर दीजिए। आपके पशु का जो थनैला रोग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और दोबारा से आपका पशु जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। साथियों, कम खर्च में आप इन देसी जड़ी बूटियों के द्वारा अपने पशु का थनैला रोग का इलाज कर सकते हैं। 3-4 दिन ऐसी प्रक्रिया करने पर आपके पशु का जो थनैला रोग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, बहुत ही कम खर्च में आप अपने पशु का अपने घर की रसोई के माध्यम से थनैले रोग का इलाज कर सकते हैं और दोबारा से आप अपने पशु को 1 लाख या 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में बेच सकते हैं। साथियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि अन्य पशुपालक साथी भी इस वीडियो के माध्यम से अपने पशु को होने वाले थनैला रोग से बचा सकें और अपने पशु में जो उनकी हानि होती है उस हानि से वो बच सकें। तो सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।